दोस्तों नमस्कार। ज़्यादातर विवाहित पुरुषों के मन में एक ही सवाल रहता है कि महिलाएं जो होती हैं वो हर बात पर झगड़ती क्यों हैं, हर बात पर चें चें मैं क्यों करती हैं। अगर देखा जाए तो महिलाओं के झगड़ने के पीछे केवल एक ही कारण होता है कि महिलाओं के मन में अपने जीवन के प्रति असुरक्षा की भावनाओं का होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब महिला की शादी होती है और अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर वो अकेली होती है, पहले से परिचित उसके वहां पर कोई नहीं होता, जिसके चलते वो वहां पर अपने पति के मन में यह जानना चाहती है जिससे मेरी शादी हुई है, आखिर उसके मन में मेरे प्रति कैसी भावना है। जिसके चलते वह ससुराल में जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जो झगड़े वाली होती है, और वह ऑब्जर्व करती है कि आखिर पति जो है वो किसका पक्ष लेता है और झगड़े पर पति की प्रक्रिया क्या होती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो महिला झगड़ा कर यह देखना चाहती है कि वह जिसके साथ जीवन बिताने आई है आखिर उसका झुकाव उसके प्रति कितना है। वास्तव में अगर यह देखा जाए तो यह एक नई कार की तरह होता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई महिला नई कार लेके आती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि कौन से बटन से कैसा काम होता है, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। इसी प्रकार महिला जो होती है अपने पति के संबंध में पूरी जानकारी के लिए वह बदल बदल कर झगड़ा करती है, जिससे उसके पति के मन में क्या चल रहा है, उसके प्रति प्रक्रिया कैसी है, उसका पति कैसी प्रतिक्रिया करता है, यह सब उसे पता चल जाता है। इसके लिए वह झगड़े वाली स्थिति जानबूझकर पैदा करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो आदमी की जिंदगी की खुशी का फैसला उस तीर के आधार पर होता है जो कि महिला के द्वारा अंधेरे में चलाया जाता है, यानी कि जानबूझकर झगड़े वाली स्थिति पैदा की जाती है। यदि आदमी की प्रतिक्रिया सकारात्मक है और महिला के मन के हिसाब से तो ठीक, नहीं तो दंगल दंगल होता है। ज़्यादातर ऐसी स्थिति में जो चालाक व्यक्ति होते हैं ना तो वो समस्या का समाधान बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, झूठ बोलकर या घुमाकर बात कहने पर। लेकिन इसमें सीधा साधा व्यक्ति जो होता है वो जल्दी फंस जाता है और उसके नसीब में आता है दंगल दंगल। बीवी का झगड़ा एक विष की तरह होता है, जो पी जाता है वो अपने परिवार को चला ले जाता है और जो नहीं पी पाता है वहां पर दंगल दंगल होता है या वो फंस जाता है। एक मेरा दोस्त था, उसकी बीवी उसके माँ-बाप को मेरे सामने या दोस्तों के सामने बुरा भला तक भी कह देती थी, लेकिन वो चुपचाप उसे सह जाता था। भले बीवी के पीछे वो बड़ा दुखी होता था, रोने जैसी स्थिति हो जाती थी, लेकिन उस समस्या का समाधान या उस समस्या का सामना उसने बड़ी ही चालाकी या होशियारी से किया। बीवी के झगड़े को वो विष समझ के पी गया और आज उस परिवार की स्थिति ठीक है, आज सब वहाँ पर सही चल रहा है। लेकिन किसी महिला द्वारा किसी व्यक्ति की क्षमता का, सहने की क्षमता का आकलन करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो महिला क्योंकि एक अनजान परिवार में आती है, नए परिवार में आती है, नए लोगों से मिलती है, तो उसको अपने पति की आदत जानने के लिए किसी भी झगड़े को पैदा करना या किसी तरीका से आकलन करना उसके लिए जरूरी भी है और उसका अधिकार भी बनता है। हो सकता है ये मेरे व्यक्तिगत अनुभवों या व्यक्तिगत राय हो कि बीवी की कहावत या बीवी के गुस्से को या बीवी के झगड़े को दिल पर ना लें, क्योंकि अगर वो तुम विष यानी विष समझकर उस झगड़े को पी गए तो आपके जीवन में सुखी दुख है, नहीं तो दंगल ही दंगल है। आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट जो है वो बीवी है। बीवी आपको जो झगड़े की स्थिति पैदा कर कर उकसाती है और उकसाने के बाद गुस्से में आकर आदमी क्या है कि अपने मन में यानी उसके दिमाग में अगर कोई द्वेष भी चल रहा है तो वो भी बोल जाता है, और यही बोलना उसके लिए कलेश का कारण बन जाता है। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि जब भी आप बीवी के सामने बोलें या बीवी के सामने बात करें तो बड़ा सोच समझ के करें, और बीवी द्वारा किए गए झगड़े को या बुरा भला कहने को आप दिल पर ना लें, क्योंकि ये उनकी एक प्रक्रिया है जो कि आपके मन से आपकी बात जानने के लिए यूज की जाती है। और इसीलिए ही बीवी को सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है कि आपके मन से आपकी बात निकलवाना एक झगड़े के माध्यम से, ये उनका एक तरह से कहा जाए तो हथियार है, जिसका प्रयोग कर वो आपके मन से आपके मन की बात, आपके मन में द्वेष की भावना जो भी हो निकलवा लेती हैं और आपके मुंह से निकली हुई बात को पकड़कर झगड़े को और बढ़ा देती हैं। इसीलिए बीवी की कही हुई कोई भी बात दिल पे ना लें, खुश रहें, आबाद रहें।